जबलपुर में आबकारी कंट्रोल रूम से शराब चुराने वाले 2 एसआई और 2 आरक्षक जब्त की गई शराब चुराते देखे गए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें देखिए आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम में जब्त की गई शराब रखी गई है। यहाँ 2 एसआई और आरक्षक हैं। टॉर्च की रोशनी कर ये लोग शराब की चोरी कर रहे हैं। चोरी के खुलासे के बाद चारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मारावी ने केस दर्ज कराया है। खास बात यह है कि चारों काम में लापरवाही को लेकर पहले सस्पेंड भी हो चुके हैं। रीवा और सतना में तैनाती के बावजूद इन लोगों ने जबलपुर आबकारी कंट्रोल रूम से शराब की चोरी की है। तस्वीरें मुरैना की है। देखिए ट्रक के सामने 2 युवक लटके हुए हैं। ट्रक तेज रफ्तार से चल रही है। ट्रक के साइड में बाइक सवार इस वीडियो को बना रहे हैं। दरअसल इस ट्रक ने अंबा बाईपास के पास बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार इस घटना में बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की। ये लोग ट्रक के सामने खड़े हो गए, लेकिन ट्रक चालक तेजी से ट्रक को भगाने लगा। बाद में न्यू कलेक्ट्रेट ग्वालियर रोड पर बाइक पर सवार युवकों ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रक को पकड़ा। ई टेंडर घोटाला मामले में आयकर ने कार्रवाई की है। मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आयकर ने छापा मारा है। चेयरमैन श्रीनिवास राजू और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन विंग ने ये छापा मारा है। कार्रवाई चल रही है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक कार्रवाई कल सुबह शुरू हुई थी और आज भी ये जारी है। करीब 24 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो हो गया है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद और भोपाल के करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई एक साथ की गई है। दरअसल ईडी ने ये अपनी जानकारी दी थी तफ्तीश के दौरान में कि इस घोटाले में जो पैसा है उसका भी बड़े पैमाने पर गलत तरीके से लेन देन किया गया। यही वजह है। ये कहा जा रहा है कि छापेमारी में करोड़ों की टैक्स चोरी का पता चला है। भोपाल के अलावा हैदराबाद में आईटी की टीम ने कार्रवाई की है। भिलाई की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गोडाउन में लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धर लिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची। लेकिन इस बीच आग दूसरे गोडाउन तक भड़क गई। दमकल की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गोडाउन में रहा हजारों लीटर केमिकल जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। दमकल की टीम आग लगने की वजहों का पता कर रही है। धुएं के इस गुबार को देखकर आग का अंदाजा लग रहा है। तस्वीरें धार के किशनगंज थाना इलाके की। यहां स्क्रैप गोडाउन में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धर लिया। स्थानीय लोगों ने दमकल को इसकी सूचना दी। दमकल की टीम जब तक मौके पर आती, आग ने भयंकर रूप धर लिया। आग की लपटें काफी दूर से दिख रही थीं। बाद में दमकल की 8 टीमों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से थोड़ी देर इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। किशनगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
देखिए, कुछ लोग कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े हैं, वहीं कुछ एक युवक को पीट रहे हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग गिर जाता है, वहीं एक स्कूटी भी गिर जाती है, लेकिन लोग युवक को मार रहे हैं। मौके पर पुलिस है, वो बीच बचाव की कोशिश भी करती है। झंडा लिए ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो किसान आंदोलन के समर्थन में कांकेर के पखांजूर में रैली निकाल रहे थे। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच एक युवक ने पीएम के समर्थन में नारेबाजी कर दी, जो प्रदर्शनकारियों को नागवार गुजरी और नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। उज्जैन एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की टीम ने मंदसौर के मुंडली गांव में छापा मारकर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पकड़े गए नशे के सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ उज्जैन द्वारा ग्राम मुंडली मल्हारगढ़ तहसील मंदसौर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 1.5 क्विंटल डोडा चूरा और 7 किलो 950 ग्राम अफीम जब्त की गई है। इनके द्वारा छोटे पैकेट्स में पैक करके उक्त अफीम और डोडा चूरा को राहगीरों को और ट्रक चालकों को बेचा जाता था, जिनके विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एनएच पर आने जाने वाले ट्रकों और ढाबों में अफीम की सप्लाई करता था। इस मामले में जल्द कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के मिडिल स्कूल में बच्चों से काम कराया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, बच्चे के हाथ में कुदाल है, वो कुदाल से घास की सफाई कर रहा है। जब इस बाबत स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो वे बगले झांकते नजर आए। सर रोकिए। क्या रुकना सर? रुकना। बच्चे काम कर रहे थे गांव में। हाँ। बस इससे जानकारी चाहिए। आपका नाम आ रहा है बड़े गुरुजी बोले करके, क्या आप ही बड़े गुरुजी हैं क्या? नहीं, मैं बड़े गुरुजी नहीं बोला हूँ। नहीं, बच्चे स्वेच्छा से काम कर रहे हूँ। अच्छा, है ना। वो क्या है कि पढ़ाई का समय है, छांव में बैठेंगे के उन लोग अपना व्यवस्था कर रहे थे। सर पालकों का सहमति पत्र भी होगा इसको लेकर कि हाँ। काम करने को लेकर? काम करने को लेकर नहीं, पढ़ाई करने के लिए है। उधर अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है, न कि काम करने के लिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार पर शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा? ये जले हुए हाथ हैवानियत की कहानी चीख चीख कर बता रहे हैं। ये मजदूर हैं जिनको राघोगढ़ में दबंगों ने बंधक बनाकर रखा था। कई सालों से इनसे जबरन मजदूरी कराई जा रही थी। राघोगढ़ के रामपुरा गांव से श्रम विभाग ने पुलिस की मदद से इनको छुड़ाया है। इनसे दबंग काम तो कराते, लेकिन ना तो पेट भर खाना देते थे, ना ही दूसरी सुविधा। मैं 3 साल से काम करता था। कौन ले गया था आपको बुला के? मैं बुला के नहीं ले गए थे, संबंध में वैसे चले गया था। व्यवहार में चले गए? हाँ, व्यवहार में। तो क्या करवाया 3 साल तक उन्होंने आपको? 3 साल में खेती करता था। फिर कैसे आया आप भटके? मैं सर आधार कार्ड बनवावे के भोले से बहाने से आया भटके। ले तो कोई नहीं गए हो तो सुन के चले गए थे मजदूरी। तो कब से आपको बंधक बना? 3 साल। 3 साल बंधक बना कर? तो आप छूट के कैसे आए वहाँ से? छूट के मैं तो इलाज कराने गया था। उस बहाने से आ गए? नहीं, बहाने से तो मैं पता नहीं है तो जैसे हो जाएगा बाद में। 11 मजदूर किसी तरह दबंगों के चंगुल से भाग निकले। शिवपुरी और अशोकनगर इलाके के रहने वाले हैं। पिछले महीने इन लोगों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े गए। पकड़े जाने पर दबंगों ने उबलते तेल में इनके हाथ डाल दिए थे। बताया जा रहा है कि दबंगों के कब्जे में अब भी कुछ लोग हैं। सागर में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महिला का 11 दिन पहले नसबंदी का जिला अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। वहीं इस मामले में सीएमएचओ ने बेहद ही असंवेदनशील बयान दिया। डॉक्टर अच्छे के लिए करता है और कभी कभी इस टाइप के कभी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सर गलती या कोताही अगर कोई ऐसी निकल कर सामने आती तो कोई कार्रवाई भी होगी क्या?
अब ये थोड़ा जांच का विषय रहेगा, जांच कराते हैं, कराएंगे बिल्कुल। महिला की मौत हुई है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि दोषी पर कार्रवाई हो। इंदौर में बुजुर्गों को अमानवीय तरीके से शहर से बाहर छोड़ने के मामले में नगर निगम की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। जांच में बड़े अधिकारियों को साफ साफ बचा लिया गया। वहीं रैन बसेरा के 6 कर्मचारी दोषी पाए गए। इन्हें रिपोर्ट आने के तत्काल बाद बर्खास्त कर दिया गया। निगम उपायुक्त प्रताप सिंह सोलंकी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि उपायुक्त ने बगैर वरिष्ठ अफसरों की स्वीकृति के बुजुर्गों को रैन बसेरा भेजने के बजाय उन्हें शहर से बाहर भिजवाया। इसी वजह से उपायुक्त को भी दोषी ठहराया गया है। जिन 6 और कर्मियों को बर्खास्त किया गया उनमें रैन बसेरा से संबद्ध जितेंद्र तिवारी, अनिकेत करोने, राज परमार, गजानन माहेश्वरी शामिल हैं। बुजुर्गों को बाहर ले जाने के लिए रिमूवल विभाग का ट्रक ले जाने वाले ड्राइवर राजेश चौहान और उसके सहकर्मी सुनील सुरागे को भी बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। ग्वालियर में 12वीं के छात्र ने राठौर किले से कूदकर जान दे दी। किले की तलहटी से छात्र के शव को ऊपर लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। छात्र का नाम साहिल बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को तलहटी से निकाला गया। बताया जा रहा है कि परिजनों की डांट फटकार से नाराज होकर साहिल राठौर किले आया था और यहां उसने मौत की छलांग लगा दी। साहिल का हजीरा के मेजर कॉलोनी में घर है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दुर्ग के भिलाई में 35 दिन से शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। शव डिकम्पोस्ट हो चुका है, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। परिजन मृतक के बेटे के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। मृतक भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करता था। आज 35-36 दिन हो गया। आज सेवा देते 35 साल 30 साल हो गया उनको। और आज कर्मचारी भी लिख के चले गए हैं कि मेरा दोनों किडनी फेल होने पर मेरा परिवार के एक सदस्य को दिया जाए। तभी भी उसका एक ऐसा नहीं है, वो तुरंत हम बोर्ड मीटिंग नहीं बैठ पाए, इस कारण से हम नहीं देंगे। और जो बीमार व्यक्ति है कर्मचारी, वो 2 दिन के बाद ख़त्म हो गए। यही कहकर अभी तक टाल मटोल करते आ रहा है। आज 36 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उनका कहीं ये नहीं है। परिवार को कर्मचारी संगठन के अलावा दूसरे लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। उधर कलेक्टर ने भरोसा दिया है कि जल्द इस मामले का समाधान निकाल लिया जाएगा। छतरपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जिले में कांग्रेस विधायक और बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री के स्वागत में की गई हर्ष फायरिंग को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। एसपी ने दोनों मामलों में लाइसेंस धारियों के खिलाफ केस दर्ज करने और बंदूक जब्त करने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर जिले में 2 जगहों से हर्ष फायरिंग की शिकायत आई है। इसमें प्रथम दृष्टया अपराध कायम करके जिन्होंने किया है उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। हर्ष फायरिंग को लेकर पाबंदी है, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।
देवास में पुलिस ने खातेगांव इलाके में एक होटल पर छापेमारी कर होटल मालिक समेत 26 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 2,40,000 कैश, कार और बाइक भी जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर हमने अजनास रोड पर स्थित छाया होटल पर रेड किया था, जिसमें मध्य रात्रि को वहां कमरे में 26 जुआरी जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ हम 13 जुआ एक्ट और होटल मालिक संतोष पाठक के विरुद्ध हम 3-4 जुआ एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। रेड के दौरान हमको उनके कब्जे से 2,40,500 रुपए नगद, 3 कारें, 2 मोटरसाइकिल, 25 मोबाइलें मिली है, जिसकी कुल कीमत 18,88,000 रुपए के लगभग है। पुलिस को खबर मिली थी कि होटल में जुआ चल रहा है और इस सूचना के बाद पुलिस ने होटल पर दबिश दी। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। जबलपुर में हनी ट्रैप के जाल में एक बड़ा वर्ग फंसता नजर आ रहा है। हनी के जाल में फंसाने वाले गैंग एनसीआर की बताई जा रही है, जो युवाओं को अनजान नंबर से फोन करके दोस्ती करती है और वीडियो कॉल के जरिए नजदीकियां बढ़ाती है। उसके बाद प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पर्सनल वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और फिर शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का खेल, जिसमें लाखों की डिमांड की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा शिकार अधेड़ उम्र के शख्स होते हैं। साइबर में इस संदर्भ में लगभग 10 से 12 शिकायतें रिपोर्टिंग में आई हैं, जिसमें अलग अलग आवेदकों ने अपनी बात रखते हुए बताया है कि उनके साथ कोई अननोन लड़की ने वीडियो चैटिंग किया, वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने फ़ोटो और अपना जो भी अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया और वीडियो बनाया, और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर उन लोगों को मेंटल हैरासमेंट के दायरे में लाके उनको उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। इस तरह की जो शिकायतें आई हैं वो स्टेट साइबर सेल में ली गई हैं। इसमें जांच किया जा रहा है और जांच में पाया गया है कि इस तरह की जो कॉलिंग हो रही है वो दिल्ली और एनसीआर के आसपास एरिया से। शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल को न उठाएं। कोरबा में आरपीएफ ने रेलवे फाटक पर जागरूकता अभियान चलाया। रेलवे फाटक बंद होने पर भी कई बार लोग क्रॉसिंग पार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हादसे भी हो जाते हैं, लिहाजा हादसों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट और आरपीएफ ने जागरूकता अभियान चलाया। ये एक अभियान चला रहा है। यहाँ पे जो लेवल क्रॉसिंग्स में जो एक्सीडेंट्स हो रहा है, बहुत लोग को कैजुअलिटी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं सेक्शंस में। इसीलिए पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक ड्राइव चला रहे हैं हम लोग 1 से 5 तक। यहाँ पब्लिक को हम लोग समझाता है गेट में कैसे सावधानी बरतना है, अपना जान को कैसे बचाना है, और ये लोग गेट को बंद रहते समय पार करने से क्या क्या दायरा इन लोगों पर लगता है। जल्दबाजी जानलेवा हो जाती है, लिहाजा लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। पन्ना टाइगर रिजर्व में विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रिन फाल्कन मिला है। गिद्धों की गणना के दौरान टाइगर रिजर्व के कर्मियों को इस अनोखे पक्षी के बारे में जानकारी मिली। फाल्कन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इस पक्षी की विशेषता है कि उड़ान भरते हुए ये जीवित पक्षियों को अपना शिकार बनाता है। कई प्रकार की बर्ड्स ऑफ प्रे हमारे पन्ना नेशनल पार्क के भीतर हैं, और जो इस पक्षी की आप बात कर रहे हैं वो पेरेग्रिन फाल्कन के नाम से जाना जाता है। यह पक्षियों में सबसे ज़्यादा डाइविंग स्पीड लगाने में सक्षम पक्षी है, और इसकी डाइविंग स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होती है, उससे भी अधिक होती है, और अभी तक संभवतः अधिकतम स्पीड 380-390 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अलग अलग जगहों में देखी गई है। तो यह पक्षी भी पन्ना टाइगर रिजर्व में है, और गिद्धों की गणना के समय में भी हम लोगों को यह पक्षी नजर आया है। पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब तक गिद्धों के मामले में भी टाइगर रिजर्व अव्वल रहा है।
लखमा में मंत्री कवासी लखमा एक दिवसीय प्रवास पर छिंदगढ़ ब्लॉक के कवासी रास पहुंचे, जहां मंत्री ने पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। कवासी लखमा डांस कर रहे नाचा पार्टी से ढोल लेकर खुद ही डांस करने लगे। तस्वीरें देखिए मंत्री खुद ढोल बजा रहे हैं। लखमा ने आदिवासी परंपरागत नृत्य किया, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। मंत्री कवासी लखमा इससे पहले भी ढोल बाजे के साथ नृत्य करते नजर आ चुके हैं। और चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री पानी से भर गई। सामने आए एक वीडियो में फैक्ट्री के अंदर सैलाब बहता दिखाई दिया और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई वाली जगहों पर बेबस खड़े नजर आए। दूसरी तस्वीर में कुछ लोग गेट की दीवार पर चढ़कर मदद को पुकारते दिखे। घटना की खबर पाकर पुलिस, एम्बुलेंस, दमकल और रेस्क्यू टीमें तुरंत वहां पहुंच गईं और बचाव अभियान शुरू कर दिया। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जाने वाले रास्ते गर्दन तक पानी से भरे थे और ऐसे में लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक पल में वहां सैलाब आ जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। वहां कई लोग अपनों के खोने के बाद रोते नजर आए। और कटनी से बड़ी खबर, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष विधायक विपिन वानखेड़े भी थे मौजूद। पुलिस ने की कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। नौकरी दो या वापस डिग्री लो, ये अभियान जिसके तहत एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये पूरे राष्ट्र में चल रही है। प्रत्येक जिले में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्र मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमें या तो नौकरी दो वरना अपनी डिग्री वापस लो। एनएसयूआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और एसडीएम कार्यालय का घेराव के आह्वान किया गया था। उसी के तहत ये लोग काफी संख्या में आए थे, जिनको गिरफ्तार करके उनको भेज दिया गया। प्रभाकर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या हालात वहां के? एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है और वाटर कैनन भी किया पुलिस ने। जी देखिए, जिस तरीके से एनएसयूआई के द्वारा जो आंदोलन प्रदेश भर के लिए शुरू किया गया है, जिसका आगाज कटनी से शुरू किया गया है, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन समेत प्रदेश के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। एनएसयूआई का सीधा कहना है नौकरी दो नहीं तो डिग्री वापस लो। जिस तरीके से प्रदेश सरकार समेत केंद्र की बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वहीं एनएसयूआई ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी प्रकार के युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और लोगों की डिग्री उनके पास रखी हुई है। इसी को देखते हुए एक आंदोलन आज कटनी के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। यह आंदोलन कटनी के कचहरी स्थित एसडीएम कार्यालय को घेराव करने के लिए गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद पर एनएसयूआई कार्यकर्ता आए हुए थे। बढ़ती जैसे ही घेराव की तैयारी पूरी हो गई थी और बढ़ती भीड़ जैसे कार्यकर्ताओं ने भड़की है, तो उसके बाद जिला प्रशासन में मजबूरन वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा है और साथ ही काफी तादाद में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया रहा और उन्हें फिर बेल के माध्यम से छोड़ दिया गया है। जी सत्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।